अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मुर्तज़ा अब्बास अली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ रेलिंग इन 3D मैक्स। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने वॉल क्रिएट करना सीखा था कि हाउ टू यूज़ वॉल इन 3D मैक्स। वैसे ही यहाँ पे रेलिंग यूज़ करना सीखेंगे कि हम रेलिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ एक्सटीरियर, और इंटीरियर में यूज़ नहीं हो सकती लेकिन एज अ एक्सटीरियर यूज़ कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे मैंने 3D मैक्स ओपन कर दिया है, तो हमें रेलिंग के ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप AEC एक्सटेंडेड पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने वॉल के ऑप्शन में थे। तो मैंने कहा था कि हम फॉलाइट और रेलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हमारा टॉपिक है रेलिंग का। तो सिंपल आप रेलिंग को कैसे आप क्रिएट करेंगे। सिंपल आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया, मैं कोई सा भी एक व्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+W। तो मैंने यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू सेलेक्ट कर लिया और सिंपल मैंने रेलिंग ड्रॉ करने का मेथड ये है कि सिंपल आप वन क्लिक करेंगे, देन आप उसको ड्रैग करेंगे। जिस साइज में आपको ड्रैग करना है उस साइज में आप ड्रैग करेंगे, एंड देन थर्ड आप इसकी हाइट देंगे कि आपको किस हाइट में आपको आपकी रेलिंग रखनी है। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने रेलिंग यहाँ पे देखें क्रिएट हो गई। जब आप इसके मॉडिफाई में जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास सेगमेंट का ऑप्शन होता है। ठीक है, ये मैं पिक रेलिंग पाथ की बात नहीं कर रहा, मैं भी सेगमेंट की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है सेगमेंट। हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे टॉप रेल। बेसिकली टॉप रेल यहाँ पे आपके पास जो रेलिंग होती है इसकी टॉप रेल ये है, ये देख रहे हैं, ये सबसे जो टॉप आपके पास रेलिंग है वो आपके पास टॉप रेलिंग कहलाती है। तो सिंपल टॉप रेलिंग के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसकी प्रोफाइल पे जाके, प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि अगर आपको स्क्वायर रखना है, राउंड रखना है, किस आपको साइज मतलब किस डिज़ाइन में आपको रखना है, तो सिंपल आप राउंड करेंगे तो देखिए ये राउंड हो गया। आप कहेंगे मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहाँ सिंपल स्क्वायर कर दिया। अगर आपको आप कहते हो नहीं मुझे ना स्क्वायर चाहिए ना राउंड चाहिए, तो मैं नन पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये मेरे यहाँ से गायब हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो अभी हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर लिया, ये मेरे पास आ गई। फिर इसके बाद है डेप्थ। डेप्थ मीन्स कि आपको इसकी हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, अगर आप टॉप रेल पे अगर कर रहे हैं आप, फुल फॉर्म इसका ये होता है टॉप रेलिंग, तो यहाँ पे टॉप रेल लिखा हुआ सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। तो जब आप टॉप रेलिंग है तो उसकी जाहिर सी बात है आपको साइज तो इंक्रीज डिक्रीज भी करनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि मुझे हाइट बढ़ानी है, तो मैं यहाँ से इसकी डेप्थ बढ़ाऊंगा, तो ये देख रहे हैं डेप्थ बढ़ रही है। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी विड्थ है। विड्थ मतलब ये आपकी थिकनेस, तो सिंपल आप यहाँ पे विड्थ की उसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और देन आपके पास हाइट है। जब आप जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, तो आप जब साइज इंक्रीज करते हैं तो ये ऑल ओवर आपकी जो रेलिंग है उसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और देन हमारे पास आता है लोअर रेल। लोअर रेल का मतलब ये होता है जो आपकी जो सेंटर की जो ये जो रेलिंग है उसको उसकी सेटिंग आप कर सकते हो। लाइक जैसे कि आपने यहाँ पे जैसे कि स्क्वायर राउंड किया था, सेम यहाँ पे भी यही ऑप्शन है। अगर आपको राउंड चाहिए तो आप राउंड पे क्लिक करेंगे, तो देखें ये राउंड हो गया। हमारे पास पहले स्क्वायर में था, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको स्क्वायर चाहिए, राउंड चाहिए, तो सॉरी आपको राउंड मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए ही नहीं तो आप नन पे सिंपल क्लिक कर दें, तो देखें ये ऐसे मेरे पास आ गए। तो अभी हम स्क्वायर ले लेते हैं, और देन इसके पास आप यहाँ से डेप्थ भी इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी विड्थ भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं थिकनेस की बात कही है आपसे, तो सिंपल मैं अभी इसको ज़्यादा थिकनेस नहीं करता, नॉर्मल रखता हूँ, क्योंकि मेरी टॉप रेलिंग भी नॉर्मल है, तो इस वजह से मैं नॉर्मल रखता हूँ। ठीक है, तो आप जिस सिचुएशन पे आपको चाहिए वो डिज़ाइन तो आप रख सकते हैं बिल्कुल। फिर यहाँ पे कुछ आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ छोटा सा, उसको सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके विंडो ओपन हो जाएगी। बेसिकली विंडो में आप जब पहली हेडिंग आप देखेंगे तो पैरामीटर किसको कहते हैं कि अगर आपकी रेलिंग के अगर कुछ लोअर रेल्स के आपकी कुछ पैरामीटर्स की सेटिंग करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लोअर रेल जो है वो मुझे उसकी जो क्वांटिटी है मुझे इंक्रीज़ करनी है, तो मैं सिंपल या काउंट को इंक्रीज़ कर दूँगा। ये देखें, ये मुझे 3 चाहिए या 4 चाहिए, जैसे आपको ठीक लगे। मैं अभी सिंपल 3 ले लेता हूँ। फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है स्पेसिंग, कि सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट्स ये यहाँ से आप लॉक ओपन कर लीजिएगा, देन आपकी ये सारी कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है स्पेसिंग। जाहिर सी बात है जब हमें रेलिंग की हमने काउंट्स बढ़ा दिए
तो स्पेसिंग भी हमें चाहिए, तो सिंपल आप स्पेसिंग में क्लिक करेंगे और आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो वो जैसे कि जो पहले वाली थी वैसे ही हो जाएगी, क्लोज कर दे सिंपल। तो देखिए जब मैंने क्लोज किया तो ये मेरे पास ऐसे कुछ रेलिंग आ गई। फिर इसके बाद ऑप्शन होता है पोस्ट। पोस्ट क्या होता है बेसिकली? पोस्ट होता है ये आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो सपोर्टेड जो आपके पास यहाँ पे लाइंस दी हुई है वो आपकी पोस्ट होती है। तो चलें यहाँ पे चेक करते हैं कि स्क्वायर और अगर राउंड में क्या फ़र्क है। सिंपल आप यहाँ पे करेंगे तो देखें इसके सपोर्ट ये पूरी रेलिंग खड़ी हुई है और ये देखें राउंड हो गया। मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं सिंपल स्क्वायर लूँगा, ठीक है। अगर मुझे चाहिए ही नहीं पोस्ट तो मैं नन कर दूंगा। तो देखें ये मेरे पास पोस्ट गायब ही हो गई। तो सिंपल अभी हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ से राउंड भी ले सकते हैं, ये राउंड भी अच्छी लग रही है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से आप डेप्थ भी इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें डेप्थ इंक्रीज़ कर दी और देन यहाँ से आप विड्थ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास साइडों पे 2 पिलर बन गए। और एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको इस पिलर की या इस पोस्ट की साइज़ और इंक्रीज़ करनी है, मतलब आप चाहते हैं इससे ही बाहर निकले, तो आप बिल्कुल इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखें आप जब इंक्रीज़ करेंगे, आप इंक्रीज़ करेंगे तो देखें ये आपसे थोड़ी बाहर डिज़ाइन में जा रही है, मतलब यहाँ से आपकी जो टॉप रेल है उससे बाहर जा रही है। तो आप जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सिंपल इसके साथ रखता हूँ, ज़्यादा इसको बाहर की साइड ही निकालते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन होता है फेंसिंग। फेंसिंग बेसिकली ये है कि आपको इसके अंदर जैसे यहाँ पे गैप है तो आपको इसके अंदर आपको कुछ मतलब कि सॉलिड मटेरियल चाहिए या कुछ सॉलिड शीट चाहिए। तो बेसिकली आपने देखा होगा बहुत से एक्सटीरियर में बहुत से मतलब कि सॉलिड आइटम मटेरियल भी यहाँ प्लेस किया जाता है। तो अगर आप फेंसिंग पे अगर आप सॉलिड मेटल चाह रहे हैं कि आपके पास कोई सॉलिड एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो सिंपल आप टिकट पे क्लिक करेंगे, सॉलिड कर देंगे। तो ये देखें बिल्कुल पैक हो गया। अभी हमारे पास टिकट था, ठीक है। टिकट का मतलब था ओपन, और अगर आप सॉलिड फिल करते हैं तो ये देखें बिल्कुल हमारे पास सॉलिड हो गई। तो ना हमें कोई मतलब कि ना कोई गैप है ना कुछ है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे नन भी कर सकते हैं आप। तो अभी हमें पिकेट की ज़रूरत है तो पिकेट को हम रख सकते हैं। फिर यहाँ पे वही सेम ऑप्शन है कि आपको राउंड चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो राउंड भी ले सकते हैं आप। राउंड और बेहतर लग रही है क्योंकि ये देखें ये भी राउंड है ये भी राउंड है, तो इस वजह से ये भी राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद आप इसकी डेप्थ बढ़ा सकते हैं, देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रही है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखें डेप्थ इसकी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ये सिलेंडर की तरह नहीं होता कि इक्वली आप बढ़ा कर सको, तो इसके लिए आपकी डेप्थ और आपकी विड्थ है ना इक्वली हो, अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे सेम एक्सटेंशन का ऑप्शन है कि इसकी भी आप रेलिंग को आप थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतने नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास ये कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आपको बताएं। तो आप आपके पास जैसे एक्सटीरियर में आपके पास ऑप्शंस हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज़ की बात हो गई। तो आप इस पर्पज़ से या इस ऑप्शन से आप ये एक रेलिंग क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स रेलिंग क्रिएट करनी है, लाइक मैं यहाँ से एक आर्क ले लेता हूँ। सिंपल मैंने क्लिक किया और ये आर्क मैंने इतने से ले ली। पर्सपेक्टिव पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, ये मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रेलिंग है वो थोड़ी सी यूँ कर्व होके आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल रेलिंग के अंदर जाऊँगा, जैसे कि एक्सटेंडेड पैरामीटर्स में जाएंगे, सॉरी आप स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में जाएंगे और वहाँ पे AEC एक्सटेंडेड क्लिक करेंगे एंड देन रेलिंग। तो रेलिंग में जैसे कि मैंने बताया अभी पिक रेलिंग पाथ, जैसे कि हमने लास्ट टाइम वॉल को जैसे पिक किया था, तो वैसे ही यहाँ पे पिक रेलिंग पाथ का मतलब ये होता है जब आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जब आप अपना माउस का जो एरो है यहाँ इसके पास करीब लेकर आएंगे तो देखें कुछ चेंज हो गया, प्लस हो गया, और देखें कुछ पिक करने का भी ये आइकन आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो सिंपल आप इसको आइकन को क्लिक कर देंगे। तो ये देखें ये विंडो में बहुत बुरी आई है,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको क्लिक करूँगा, इसके मॉडिफाई में जाऊँगा और सेगमेंट बनाऊँगा। सेगमेंट बनाया तो देखें, जैसे सी साइज में मैंने आर्क यहाँ पे मार्क किया था, उसी आर्क में आपके पास ये देखें रेलिंग मौजूद हो गई। देखें अगर कम सेगमेंट्स कम कर दूंगा तो ये देखें बिल्कुल स्मूथनेस खत्म हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा सेगमेंट्स को, तो देखें कितनी स्मूथ हो गई, ये देखें राउंड हो गई। आप यहाँ पे भी इसकी टॉप रेल एंड बाकी लोअर रेल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेप्थ है, अब स्क्वायर है, अगर मैं लोअर रेल की बात करूँ तो यहाँ से मैं राउंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें राउंड हो गया मेरे पास, और यहाँ से जाके मैं स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो स्पेसिंग बढ़ाऊँगा तो ये ऊपर देखें, ऊपर टॉप तक चली गई, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। और बाकी ये है कि आप टॉप रेल को बढ़ा सकते हैं, बाकी है कि पोस्ट को भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने विंडो ओपन कर दी और मैंने ये देखें इंक्रीज़ कर दी, तो देखें ये मेरे पास कुछ ऐसे आ गई। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये ऐसी रेलिंग्स क्रिएट करना, मतलब कि एक्सटीरियर जो मैंने आपको दिए हुए थे लास्ट टाइम, तो उसके अंदर देखे होंगे कि ऐसे टाइप की रेलिंग्स थी, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और अगर चाहें तो वो रेलिंग्स हटा के, जैसे वो तो हमने बाय शेप से क्रिएट की थी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 3D Max ने खुद ने मतलब रेलिंग्स दी हुई होती है, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया होगा। सो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। जब तक मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।